अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान। मेरे सोशल मीडिया चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जारी सरकारी मुलाजमीन के धरने के हवाले से जो इख्तिताम पजीर हो गया है। आखिर ये धरना क्यों दिया गया, किस सियासी जमात का इसके ऊपर असर रसूख था, करवाया गया या खुद किया गया, सरकारी मुलाजमीन कौन थे और ये सरकारी मुलाजमीन और सरकारी नौकरियों का आखिर किस्सा क्या है। अगर थोड़ा सा पस मंजर पर हम रोशनी डालें तो सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि वहां का जो तालीमी मायार है वो पस्ती की बुलंदियों को छू रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को वहां एडमिशन करवाने से कुतराते हैं। अपने मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते, क्योंकि हमें लगता है कि ये पहले से ज्यादा कहीं बीमार ना हो जाएं। सरकारी एयरलाइन में हम ट्रैवल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें इस बात का डर होता है कि पायलट की सीट पर बैठा हुआ शख्स उसके पास लाइसेंस जाली है या असली। पाकिस्तान की अदालतों का हाल तो हम सब के सामने है, जिसमें पूरी दुनिया की जो रिपोर्ट है कि 128 ममालिक में पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 120वें नंबर पर है, यानी कि 8 ममालिक ऐसे भी हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं। पुलिस थानों का कल्चर जो है वो आप सब लोगों के सामने है। हमारी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, हम थाने जाते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमें पता है कि हमारे पैसे, जितना नुकसान हमारा चोरी या डकैती में हुआ है उससे कहीं ज्यादा हमें हाथ से देने पड़ जाते हैं, और वहां जो एक आम आदमी का हाल होता है वो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद हम सरकारी नौकरियों पर मरते चले जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन का अपना यह हाल है कि उन्हें अपनी तनख्वाह और पेंशन लेने के लिए भी वहां के जो क्लर्क्स हैं उनके मुंह में मिठाई के नाम पर पैसे ठोंसने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम लाखों रुपए की रिश्वत देकर भी सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए तैयार रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह वाहिद इदारा है, यह वाहिद जगह है जहां काम ना करने के पैसे मिलते हैं। इसी वजह से जिस वक्त उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में देखा कि सरकारी मुलाजमीन ने काम ना करने की धमकी दे दी है, तो मुझे हंसी इस बात पर आई कि सरकारी इदारों में क्या काम भी होता है? वहां तो पैसे ही इस नाम के दिए जाते हैं कि आपने काम नहीं करना, बस आपने आराम करना है, और आराम के पैसे मिलते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा है, मुआहदा हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम काम करेंगे, अल्लाह करे कि ये लोग काम करें। लेकिन एक बात आखिर में जाते जाते मैं अपने तमाम व्यूअर्स के सामने रखते चलूं, पुलिस हो, कोई ऐसा इदारा हो जहां मुझे क्लर्क की जॉब भी चाहिए, मैं पैसे देता हूं, पुलिस में आता हूं मैं पैसे देता हूं, ये जैसे भी व्हाटएवर एक कल्चर सेट है, माइंड सेट है कि रिश्वत देनी ही है। और फिर आकर मैं ये गिला करता हूं कि यार यहां तनख्वाह बहुत कम है, फिर मैं धरना देने के लिए सड़कों पर आ जाता हूं। जब मुझे पहले दिन से ही पता है, ये बात मुझे मालूम है कि इस इदारे में तनख्वाह कम है, तो मैं जाऊं ही ना। मुझे पता है कि यहां रिश्वत लिए बगैर काम नहीं होता, तो मैं जाऊं ही ना। मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें ना रिश्वत देनी पड़े, ना लेनी पड़े, ना तनख्वाह का कोई झंझट हो, और सुकून से मंथली मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक चले। जब मुझे इन तमाम चीजों का पता है तो पहले मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाता हूं, और फिर मैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाता हूं कि हमारी तनख्वाह जो है वो एक डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर की जाए। व्हाटएवर, ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा स्टूपिड सिस्टम चल रहा है जिसको हर बंदा ऑन करता है, और हम आवाम उसको जो है मनोवन तस्लीम करते हैं और उनके पीछे ही चल पड़ते हैं। लिहाजा हम सब लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें ये परेशानियां हमारी जिंदगी में ना आए। नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन तो मुआहदा करके अपनी सीटों पर जा चुके हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा एक मरतबा फिर अबरआलूद होने के बाद अपनी जगह पर वापस आ रही है। हमें इंतज़ार रहेगा कि अगला वहाँ कौन धरना देता है, और फिर उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर वक्त लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।